ये बात आपको पता है ना? आज भारत तो हर से कोई फॉलो कर रहा है अपने ना। आज तो हर कोई फॉलो कौन कर रहा है, फॉलो हम पे कर नाम क्यों आ रहा है? कौन फॉलो कर रहा है? हर फॉलो कौन कर सारी रहा है? कास्ट फॉलो करती है आज के टाइम में। कौन फॉलो हाँ करता ठीक है? है। हाँ ठीक है। नहीं, कौन मैं फॉलो मानता करता है? हूँ। नहीं, बताइए ना, मैं कौन मान फॉलो करता है आज? नहीं नहीं, मैं मानता हूँ कि ब्राह्मण सम ब्राह्मणों ने ही ब्राह्मण ब्राह्मणों का संप्रदाय, ही एक करा है बात, ये। नहीं नहीं, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए। ये जितनी बिल्डिंग बनती हैं, आप तो किसी घर में रहते होंगे ना? किसी न किसी घर में तो आप रहते होंगे। हाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो उस जी। घर को बनाने वाला कारीगर होगा, शिल्पीकार होगा, जो आर्किटेक्ट बनाता है उसको शिल्पीकार कहते हैं। कारीगर जो आपके सब चीज जोड़ जोड़ के बनाया होगा, हैं, गारा मसाला सब जोड़ के बनाया होगा, आप उसको जो है कह दोगे कि नरक में जाएगा? ये सब मक्कार होता है। ये नरक में जाएगा, ऐसे लिखोगे अपने धर्म ग्रंथ में? कहाँ पे रहते थे आपके ऋषि मुनि की इस तरह से किसी दूसरे को बैठ के आपके इतने मुंहफट थे कि किसी को भी बैठ के गाली दे देते थे जो कमा खाता था तो? ये आपके बाई संहिता में चैप्टर 31 के 39 में आपने क्या लिखा? शिल्पी, कारीगर, वैद्य, सुनार, राजा का ध्वज उठाने वाला नौकर और मक्कार, ये सब नरक को जाते हैं। भाई मक्कार तो चलो मक्कारी किया है, उसको कुछ बोल दिए। ये ध्वज उठाने वाला नौकर की क्या गलती है? सुनार की क्या गलती है? अब वैद्य चिकित्सक की क्या गलती है भाई इसमें? और इस शिल्पीकार और कारीगर की क्या गलती है कि इन सबको आप नरक में आपके ऋषि मुनि भेज दिए? अनपढ़ गंवार थे, पढ़ते लिखते नहीं थे, लिपि का ज्ञान नहीं था, मुंह में मुंह फटिया चलाते थे, यही सब याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग लेकर आए हैं। क्यों अक्षय सरस्वत? आपके ऋषि मुनि इतने ज्ञानी विज्ञानी थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब ढोके लाते थे। और इसीलिए नहीं लिखते थे कि लिख देंगे तो लोग पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे आप लोगों की धूर्तता की आप लोग तो बैठ के पूरी दुनिया को जितनी मेहनत कश वर्ग है सबको गाली देते हैं। ये बताइए, आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? घर में रहते हैं तो कारीगर शिल्पीकार का यूज करके वो घर आपका बनाया होगा और सबको आप गाली दे रहे हैं। आपके घर में भी महिलाएं जो हैं वो सुनार से बना हुआ सोना वोना का चीज तो पहनती होगी, उनको भी आप नरक में भेज रहे हैं। ये कौन सा आपका धर्म है भाई अक्षय सरस्वत जी? बताइए जरा हमें, बताइए। सर ये पहले के हिसाब से लिखा गया था, अब आज के टाइम में अच्छा ये फिट कौन नहीं से बैठता। अच्छा कौन से समय में अच्छा कौन से समय में वैद्य जो है, चिकित्सक जो है, या शिल्पीकार या कारीगर जो है नरक में जाने योग्य था? यही तरह क्लियर कर दीजिए। वो कौन सा समय था जब आपके ऋषि मुनि को लगता था कि ये जो वैद्य है, चिकित्सक है, इसको नरक में चिकित्सकों को नरक में जाना चाहिए? बताइए जरा, समय कालखंड बताइए। वो कौन सा समय रहा होगा? बताइए। देखिए सर, मैं इन आप ये जो दिखा रहे हैं, हम्म। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं इन पे यकीन भी नहीं करता हूँ। मैं आप सहमत भी यकीन नहीं हूँ। नहीं करते, लेकिन आप इसी धर्म के तो आए हैं यहाँ डिफेंड करने कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी, आप यही तो बोल रहे थे कि आप लोग आए हैं 3500 साल पहले, और पीढ़ी दर पीढ़ी आप यकीन नहीं करते थे आपके पूर्वज लिखने में, तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब तो ढो के लेकर आए हैं। हम्म। आपका जो पूर्वज हैं, किसी का भी पूर्वज हो, जब इस तरह की बातें लिखता है, मतलब आप आपके पूर्वज कभी बीमार उमार नहीं पड़ते थे क्या? क्यों अक्षय सारस्वत? पढ़ते होंगे सर। आपके घर तो पढ़ते होंगे, तो जो चिकित्सा करता था उसी को गाली भी देते थे। घर में रहते होंगे, जो घर में उनका बनाता होगा उसी को गाली भी देते थे। हम्म। और ये तो एक है, ये आपका देख लीजिए, ये वशिष्ठ धर्म सूत्र, इसमें भी तो आपने लिखा है यहाँ पे, हैं, वैद्य को लिखा है चिकित्सक का कि इसके घर का देखिए अन्न सर, नहीं खाना चाहिए। हम्म। देखिए सर, अगर ये लिखा भी है और तो हम्म। पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो पहले अच्छा, डिक्टेटरशिप ही हुआ करती थी। तो अब आप तो अगर लिख भी दिया है। आप अपने ब्राह्मण, तो आप अपने ब्राह्मण संप्रदाय की सारी किताबों का बहिष्कृत कर दिए हैं। सारी किताबें जितनी आपके पूर्वजों ने लिखी है इन सबको बहिष्कृत कर दिया है। ओपन मंच पे सारे ब्राह्मणों ने आके ऐलान कर दिया है कि हम सारे हमारे पूर्वजों के लिखा द्वारा लिखी गई जितने धर्म ग्रंथ है सबका बहिष्कार करते हैं, पूरी तरह से उठा के हम फेंकते हैं, हमको नहीं चाहिए, हमारे पूर्वजों ने बहुत गंद फैलाई थी, लिख लिख के हर कामेरावर को गाली दिया है, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। ऐसा ओपन मंच पे आके स्वीकार किया है आपके ब्राह्मणों ने? अक्षय सरस्वत, बताइए, नहीं, बताइए। अभी नहीं किया है सर। कब करेंगे? आप तो यहाँ से आके दूसरों को सुना तो रहे हैं कि हम तो नहीं मानते, लेकिन आपके लोग कब इस चीज को स्वीकार करेंगे? अच्छा, क्यों नहीं स्वीकार किए हैं? यानी कि उनको अभी इसमें गलती नहीं दिख रही है? इसका मतलब कि उनको इनमें गलती नहीं दिख रही है, तभी तो अभी तक नहीं स्वीकार किए हैं। क्यों अक्षय सारस्वत? अक्षय जी। सारस्वत, बताइए जरा मुझे, उनको इन सब चीजों में गलती क्यों नहीं दिख रही है, यही बता दीजिए मुझे।
अब सर इसका नहीं है, जवाब नहीं है मेरे पास। नहीं है। ये मनुस्मृति चौथा अध्याय का 220 नंबर श्लोक पढ़ सकते हैं आप? 220 श्लोक। अ, कौन सा है ये, दूसरा? हाँ, 220 ऊपर से तीसरा। ये है पुय चिकत अ, हिंदी चिकित्सक। पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं, हिंदी पढ़ चिकत दीजिए। I like it. Yep, it's mine.